Hello all my dear students and welcome back to the class of English। और ये जो आज मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ ये टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है और लेसन हम फर्स्ट लेकर के यहाँ पर आए हैं, लेसन 1 आए हैं लेकर के, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस और ये क्लास 7 के बच्चों के लिए है। तो फिर से मैं आप सभी लोगों का एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और ये कहता हूँ कि प्लीज़ घर में बैठ कर के खूब पढ़ाई करें। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। आई एम प्रेटी श्योर कि हम लोग उस लेवल पे मेहनत करें जहाँ पर अगर थोड़ा सा बैठ करके बच्चा और प्लस पेरेंट अगर दोनों का कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है अगर वो हमको मिल जाए तो बहुत चीज़ें हम आपको ऐसे ही ऑनलाइन के थ्रू समझा सकते हैं, बता सकते हैं। जो आज हमारा जो चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक से 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए, वो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, यानी कि 3 सवालों की बात है। बट बिफोर यू रीड, इसको पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें कुछ लाइंस दी गई, वो लाइंस में पढ़ के आपको पहले समझाता हूँ। और फिर मैंने बताया टेक्स्ट बुक को समझने के लिए अंग्रेजी को समझना ज़रूरी है, अंग्रेजी को जानना, और अंग्रेजी का मतलब वर्ड्स को समझना। तो यहाँ जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, मैंने ये जो एरिया छोड़ रखा है ना, इस एरिया में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा डिफिकल्ट वर्ड्स को। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस, एक राजा था, उसके पास 3 सवाल थे। एंड ही इज आस्किंग आंसर्स टू देम, और वो उन सवालों के जवाबों को चाहता है। व्हाट आर दीज क्वेश्चंस, ये सवाल क्या है, ये व्हाट आर दी क्वेश्चंस, ये सवाल क्या है। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और अब सवाल ये छोड़ता है राइटर, ये सवाल हमारे तक पहुंचाता है राइटर कि क्या राजा को मिल जाता है जो वो चाहता है। तो बिफोर यू रीड, ये जो 2 लाइन का जो एक कहीं ना कहीं जो पैरा दिया गया है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये पेज नंबर 7 पर है। पेज नंबर 7 पर जो चैप्टर है दैट इज 3 क्वेश्चंस। चलिए अब शुरू करते हैं। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक राजा था, उसके जहन में एक सवाल ये आया, या उसके जहन में एक बात ये आई कि वो कभी नहीं फेल होगा अगर वो इन 3 चीज़ों को समझ जाए या इन 3 चीज़ों को जान जाए। अब वो 3 चीज़ें क्या हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। These 3 things were, जो 3 चीज़ें थी उसके हिसाब से, उसके मुताबिक, इन हिज ओपिनियन, वो क्या थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, व्हाट इज द राइट टाइम, व्हाट इज द राइट टाइम का मतलब सही वक्त क्या है। टू बिगिन का मतलब होता है शुरू करने का, और समथिंग का मतलब कुछ भी। तो किसी भी चीज़ को, कुछ भी शुरू करने का सही वक्त क्या है, यानी कि किसी भी काम को अगर आपको शुरू करना है तो हम कैसे समझेंगे कि ये सही वक्त है या ये गलत वक्त है। सो व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। उसके बाद which people should he listen to, बड़ा अहम सवाल है। which people यानी कि वो कौन लोग हैं जिनको मुझे सुनना चाहिए। जैसे यहाँ पर बात, कितनी बड़ी बात आप तक पहुँचाने की ये जो राइटर है कोशिश कर रहा है। अगर आप टीचर से सवाल नहीं पूछेंगे, किसी चलते हुए राहगीर से आप सवाल पूछेंगे, तो क्या ये सही बात है, क्या सही आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सिक, अगर आप बीमार हैं, यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। यू विल नॉट गो टू द टेलर, आप टेलर के पास नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो टू अ जनरल मर्चेंट, आप जनरल मर्चेंट के पास नहीं जाएंगे। आप अगर बीमार हैं तो आप शॉपकीपर के पास नहीं जाते हुए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन, यही वो सही इंसान है जो आपको आपकी बीमारी के बारे में बता सकता है। तो यहाँ पर ये जो दूसरा अहम सवाल था, जो 3 सवाल थे जो राजा सोच रहा था कि अगर मुझे ये पता चल जाए तो शायद मैं कभी नहीं फेल होऊंगा। तो पहला सवाल क्या था, पहला सवाल था कि किसी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या हो सकता है। अगर आपको पता है कि सही वक्त ये है तभी तो आप करेंगे, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो क्या आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक आदमी सोच लेकर के चलता है। जैसे अभी आपके सामने एक बहुत बड़ा पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है। पैंडेमिक का मतलब कोविड-19 चल रहा है।
अब इस वक्त अगर आप 20 लाख रुपए लगा करके किसी बिजनेस की शुरुआत कर दें किसी छोटे इलाके के अंदर, तो आपको पता है कि भी सब कुछ जो कि बंद चल रहा है, यहाँ पर किसी भी नए बिजनेस की शुरुआत या किसी भी नए ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। या ऐसा बिजनेस जो बिजनेस जुड़ा है शॉपिंग से, जो जुड़ा है मार्केटिंग से, अगर आप ऐसे बिजनेस को आप शुरू करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? क्योंकि अभी जो है लोग पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप मार्केटिंग क्या करेंगे? और अगर आज आपके यहाँ संत कबीरनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल दिया जाए तो वो नहीं चल पाएगा। तो सही समय को जानना ये तो हमारा काम है, लेकिन यही सही समय है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे ये। इसके बाद जो दूसरा सवाल था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, राजा ये भी सोच रहे थे कि आखिर किस इंसान को हमें सुनना चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे अहम चीज उसके लिए क्या है करने को, यानी कि कोई भी चीज जो उसको करना है, राइट, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। द किंग देयरफॉर, राजा ने देयरफॉर मतलब देयरफॉर इसी वजह से सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। किंगडम का मतलब यहाँ पर जो वर्ड है किंगडम, किंगडम का मतलब राज से, ये जो वर्ड है किंगडम, वर्ड किंगडम, किंगडम का मतलब राज से है। यानी कि इन्हीं तीनों सवालों को लेते हुए, इन्हीं तीनों सवालों के जवाब को जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा। मैसेंजर्स का मतलब हिंदी में जो किसी भी मैसेज को यहाँ से उठा करके वहाँ पहुँचाए। जैसे कि हम लोग क्या है फेसबुक पे मैसेंजर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप भी आपका एक मैसेंजर ही है, जो आपके जो मैसेजेस होते हैं वो यहाँ से वहाँ भेजने का काम करता है। तो उसने अपने मैसेंजर्स को थ्रू आउट हिज किंगडम, जो उसका पूरा जो राज था, जैसे किंगडम का मतलब क्या है, जैसे आप इस स्टेट यूपी में रह रहे हैं तो यहाँ का एक तरह से जो हेड है वो कौन है, वो आपके सीएम है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उनकी एक दूरी होगी ना। अब अगर बाय द वे आप उत्तराखंड जाते हैं तो उत्तराखंड में यहाँ जो सीएम बैठा हुआ है उसकी बात को नहीं वेटेज मिलेगा, नहीं इंपॉर्टेंस मिलेगी, राइट। हर एक राज्य को चलाने वाला उसका हेड होता है। तो इसी तरीके से राजा का भी एक किंगडम था। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक आपका स्टेट है, तो उसके वो दिल्ली कहाँ तक फैली है, वो किन शहरों को कवर कर रही दिल्ली, तो राइट, जो स्टेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, हमको पता होनी चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं किंगडम की, तो किंगडम उसका कुछ ना कुछ तो फिक्स होगा, निर्धारित होगा कि उसका राज यहाँ से लेकर के वहाँ तक है। तो उसने अपने किंगडम में भेज दिया अपने मैसेंजर्स को, और ये तीनों सवालों को उसको जानना था। Promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। अरे वाह, इसके बाद आगे की लाइन बता रहे हैं कि उस राजा ने ना सिर्फ मैसेंजर्स को भेजा बल्कि उन मैसेंजर्स के थ्रू ये मैसेज भी पास ऑन करा, ये मैसेज भी लोगों तक पहुंचाने का काम करा कि अगर आपने इन सवालों का जवाब दे दिया तो आपको जो है वो इनाम भी दिया जाएगा, आपको पैसा भी दिया जाएगा। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ, इससे ऊपर नहीं जाऊँगा, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। फिर से समझिए, मैं फिर से एक बार पैरा को रिपीट कर रहा हूँ। ये पेज नंबर आपका 7 है, उस पर है पैरा 3 क्वेश्चंस करके लेसन दिया है। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग, एक जो थॉट था वो एक राजा के जहन में आया दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उनको ये 3 क्वेश्चंस के जवाब या उनके आंसर्स आते होंगे। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है, किसको हमको सुनना है, किसको हमको नहीं सुनना, विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी कि उस राजा को किसको सुनना है और किसको नहीं सुनना ये पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, किसी भी काम को करने के लिए उसके पास मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसी क्या खास बात, ऐसी क्या खास चीज़ होना चाहिए जिससे किसी भी काम को वो शुरू कर सके, उसके बारे में। द किंग देयरफॉर, इसी पर राजा ने जो है वो अपने मैसेंजर्स को पूरे किंगडम में भेज दिया, जो भी उसका राज था, जहाँ तक उसका राज फैला हुआ था वहाँ उसने भेजा अपने मैसेंजर्स को इन सवालों के जवाब को लेने के लिए, पाने के लिए। और साथ ही साथ उसने एक प्रॉमिस भी करा कि वो जो इंसान इन तीनों सवालों के जवाब मुझको देगा, हम उसको पैसा भी देंगे, हम उसको माल भी देंगे, राइट। यहाँ पर अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन
who would answer these 3 questions. तो ये जो है ये आपका पैरा मैंने आपको पढ़ाया है. आई होप दैट यू वुड हैव लाइक्ड इट. आपको अच्छा लगा होगा. मैंने इसको एक्सप्लेन करा है अपने शब्दों में नहीं, आपके शब्दों में. सुनिए, समझिए, और जो ये वर्ड्स हैं इनको आप नोट भी करिए. ठीक है. टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ.